अब इन भगवानों की थोड़ी सी सतिथि बताते हैं, इनकी आयु समझाते हैं आपको। ब्रह्मा जी की आयु से आप परिचित हैं, क्योंकि हमारे भांड जो गुरु थे ये इतनी तब बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो अब दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे हैं, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था। जैसे एक चतुर्युग, ब्रह्मा जी का 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इसकी उम्र का ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और एक चतुर्युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों मिलाकर एक चतुर्युग कहलाता है। चतुर्युगी भी कहते हैं इसको। और इसके कुल मिलाकर एक, तो ऐसे 4 युगों का, चतुर्युग का टोटल टाइम कितना होता है? 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग का। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। इसको लंप सम 1000 चतुर्युग माना जाता है। हमारे यहाँ वर्ष कैलकुलेट करते हैं अपना यहाँ का मनुष्यों का। ये वैसे वास्तव में 365 सही 1/4 दिन होते इसमें, लेकिन हम अमूमन इसको 365 दिन का ही मानते हैं। इतना समझ लो। वैसे 1008 होते हैं। और इसका आगे ऐसे इनकी आगे भी इसकी डिफाइन किया है कि एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है। और एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासनकाल पूरा हो जाता है। तो 72 को 14 से गुणा करेंगे तो 1008 चतुर्युग होते। तो लमसम माना जाता है 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि। ये दोनों मिलाकर समझो एक दिन रात बन गए ब्रह्मा के। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए पीरियड से। और ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ओ तेरे की बताओ, अब हम तो 100 वर्ष हमारे गिन लो, ये कितने समय उसकी तुलना में। अब उसकी कैलकुलेशन ऐसे हटकर हम अन्य देवताओं की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब ऐसे निकालेंगे, ब्रह्मा जी की आयु ऐसे बने हुए 100 वर्ष की होगी, ठीक है। उसके बाद इसे 7 गुनी विष्णु जी की 700 वर्ष जैसे ये बने हैं वर्ष। और इससे 7 गुना शंकर भगवान की 4900 वर्ष। किससे 7 गुना? विष्णु जी से 7 गुना। और जब ऐसे 7 गुना आयु वाला शंकर मर जाएगा, ऐसे ऐसे 70,000 जब ये शंकर जी मर जाएंगे, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। और इस गीता ज्ञान दाता की मृत्यु होगी। और इतना पीरियड जो होगा 70,000 बार शंकर मरने के बाद, ऐसे जो एक बार ब्रह्मांड का विनाश होगा और इसकी मृत्यु होगी काल की, ज्योति निरंजन की, सरपुरुष की। तो वो होगा युग। किसका? अक्षर पुरुष का युग होगा वो युग। अपनात्माओं वेदों गीता का समझना कोई बालकों का काम नहीं था। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में उसमें लिखा है कि सैंसर युग लिखा है, सैंसर चतुर्युग नहीं लिखा। ये गलती कर रहे हो अनुवाद करते समय। उन्होंने ब्रह्मा जी का वो सिद्ध कर दिया, वो है सैंसर युग ओनली, नोट चतुर्युग। तो 1000 युग का दिन किसका? अक्षर पुरुष का। और इतनी ही रात्रि। तो ऐसे जैसे एक युग, दास ने ये बताया, ऐसा एक युग, ऐसे ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतने ही युग की रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का इसका महीना, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और फिर 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की। और फिर भी मृत्यु। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष बताए। 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के उसमें कहा कि ये 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके कमांड में हैं,
ये सब नाशवान है, लेकिन जीवात्मा अलग विषय है, वो नहीं मरती। फिर उसके तुरंत बाद का 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो इन दोनों से कोई अन्य है, वो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान उत्तम पुरुषोत्तम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी संसार है, संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और वही वास्तव में अविनाशी है, अव्यय ईश्वर है। तो वो कौन है? और इनकी मृत्यु जो इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा, लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मुर्गा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी, क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वो वर्णन है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में जिसका कहा कि वो धीरा नाम तत्वदर्शी संत ही सही सही मार्ग बताते हैं, उनसे सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत आज विश्व में ये दास है। एक बार को होते 100 बार सुन लो। दर्शकों, अभी आपने अपने ब्रह्मांड के मुख्य प्रभु की आयु सीमा देखी। इससे स्पष्ट है कि जो प्रभु ब्रह्मा, विष्णु, शिव से भी समर्थ है, उनकी भी मृत्यु होती है। दर्शकों, इसके साथ एक रहस्य और बताते हैं। जब 70,000 शिव मर जाते हैं, तब एक ज्योति निरंजन ब्रह्म मरता है और पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित किए समय पर एक ब्रह्मांड में महाप्रलय होती है। 70,000 शिव की मृत्यु अर्थात एक सदाशिव यानी ज्योति निरंजन की मृत्यु का यह समय एक युग होता है परब्रह्म का। 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु है, फिर परब्रह्म की भी मृत्यु होती है। परब्रह्म के 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात एक शंख बजता है। उस समय सर्व ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। केवल सतलोक व ऊपर के तीनों लोक, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक ही शेष रहते हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा ने कहा है कि अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभू गए, मोर एक नहीं पलैया। इसका भावार्थ है कि 343 करोड़ त्रिलोकी ब्रह्मा, 49 करोड़ त्रिलोकी विष्णु तथा 7 करोड़ त्रिलोकी शिव मर जाते हैं, तब एक ज्योति निरंजन काल ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता की मृत्यु होती है, जिसे गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 16 में क्षर पुरुष नाशवान भगवान कहा है, इसे ब्रह्म भी कहते हैं। तथा इसी श्लोक में जिसे अक्षर अविनाशी कहा है, वह पर ब्रह्म है, जिसे अक्षर पुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म भी नष्ट होता है। जब काल भी करोड़ों समाप्त हो जाएंगे, तब सर्व अंडों अर्थात ब्रह्मांड का नाश होगा। केवल सतलोक व उससे ऊपर के लोक शेष रहेंगे। इसलिए गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है, जिसे अविनाशी परमात्मा नाम से जाना जाता है। वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष स्वयं कबीर साहिब हैं। केवल सतपुरुष अजर अमर परमात्मा है तथा उसी का सतलोक अमर है, जिसे अविनाशी लोक भी कहते हैं। इसी पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करके भक्त आत्मा पूर्ण मुक्त होकर सतलोक चली जाती है, जहाँ कभी मृत्यु नहीं।